हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ज़रूर इनको डीपली स्टडी करना, ऐसे ऊपर ऊपर से स्टडी मत करना, वरना आप ही का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी कल आ जाना 10:30 बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ज़रूर आप भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही अच्छी खासी डिलीवरीज हम लोग को रिलैक्सो में देखने को यहाँ पे मिली है एंड उसी के बाद जानबूझकर मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे पकड़ा है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितने हायर डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने स्क्रीन या फिर थंबनेल के ऊपर ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मैंने जानबूझकर इसको इसके बाद ही यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि कमेंट सेक्शन से मुझे अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है कि बहुत ही लोग इस चीज़ को सिंपल वे में यहाँ पे ले रहे हैं। सिंपल वे में मतलब सिर्फ डिलीवरीज देख के दोस्तों, अगर आप लोग मार्केट में कोई भी स्टॉक को पिक करोगे तो इसके बड़े मतलब बोलते हैं ना, बेवकूफ़ी कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा कि वो हमारा अगर कोई अच्छा स्टॉक है, उसमें अगर वैसी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है तो हम लोग उसको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करेंगे। वरना ऐसे में आपको कितने सारे स्टॉक्स दिखा दूँ जो डेली बेसिस के ऊपर कितने सारे हायर लेवल के डिलीवरीज दिखाते हैं। तो वैसे एक स्टॉक अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देख लेना। मैं ज़रूर वापस कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा इस वीडियो को देखना, तब जाके आप लोगों को मतलब सच्चाई समझ में आ जाएगी। अभी ये देखिए, इस स्टॉक की मैं बात करूँ, पिछले 3 दिन के डिलीवरीज देख लेना। 94%, 95 पकड़ लेते हैं, 92%, 93 पकड़ लेते हैं एंड 83, 84 पकड़ लेते हैं, या फिर 90, 90, 80, इतने हायर डिलीवरीज। एंड इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवरीज चलता है, मतलब 60% आराम से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें डिलीवरेबल, सो 4,000, 4,500, 2,500, 3,000, 3,500 ऐसे कुछ देखने को मिलता है एंड 3-4 हज़ार ऐसे ही। एंड इस वक्त की बात करें तो लगभग 32,000, 58,000 या फिर 60,000 के करीब, 30,000 के करीब। सो यहाँ पे जो 3 बार डिलीवरीज उठाई गई है, बहुत ही हायर लेवल पे उठाई गई है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हो सकती है, शायद से हो सकती है। तो क्या अभी हम इसमें भी जाके यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के लिए ट्राई करें? तो अगेन कह रहा हूँ कि यही देख के अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली गलत जाओगे। मैंने आप लोगों को बताया कि पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड जो मेरा वीडियो था, वहाँ पे 2 गोल्डन रूल है, उसको फॉलो करना है। अननेसेसरली हर स्टॉक में अगर आप लोगों को ये डिलीवरीज देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप कमेंट चेक करोगे, ये मैं डिलीवरीज वाले वीडियोस बनाता हूँ, उसके नीचे आपको कितने सारे कमेंट देखने को मिलेंगे। सर ये वाला स्टॉक में भी 90 हुआ, यहाँ पे भी एबनॉर्मल है 95 है, यहाँ पे भी 98 है। ये हमारा मेन एजेंडा है ही नहीं। हमारा मेन एजेंडा है कि स्टॉक अच्छा होना चाहिए। अगर स्टॉक अच्छा है उसमें अगर ये आ जाता है तो चलो, एक रीज़न मिल गया छोटा सा क्वांटिटी बाय करने से रिलेटेड कि कुछ हो सकता है। होगा नहीं होगा वो तो फ्यूचर की बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक आपको बताए वो अच्छे वाले बताए, वरना ऐसे कितने सारे स्टॉक्स आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। अभी इस स्टॉक की मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे हम लोगों ने बाय करना चाहिए डायरेक्टली, यहाँ पे मतलब पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड देखने को तो बहुत बड़ा परसेंटेज है, न्यूज़ भी आ सकती है कुछ भी, बट मैं इसको इग्नोर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अगर देखा जाए है अच्छा, बुरा कुछ नहीं है यहाँ पे, बट रिस्की भी है। एंड अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे, ये चीज़ें हम लोग देखना ही भूल गए। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि बिजनेस मॉडल फंडामेंटल स्ट्रांग, मतलब वो 7 पैरामीटर्स को फॉलो करना है। वो अगर आप लोग इग्नोर कर दोगे तो फिर सबसे बड़ा घाटा आप ही लोगों को हो सकता है। तो इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये है वीएसटी इंडस्ट्रीज़। वीएसटी इंडस्ट्री, यस दोस्तों, आज के दिन की बात करें, आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, साफ साफ बड़ा माल यहाँ पे भी उठाया गया होगा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग तो यहाँ पे चीज़ें चलती रहती है। सो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, क्या ये कंपनी खराब है? खराब तो नहीं है, मतलब ऊपर तो जाते हुए ज़रूर देखने को आपको मिलेगी, बट अप्स एंड डाउन्स देख लेना। एंड सबसे खास बात, 5 साल का अगर मैं डेटा यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो एक साइडवेज पैटर्न हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आती। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये जो इसका हायर लेवल था, हायर लेवल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लगभग पकड़ लेते 4,500। वो लगभग यहाँ पे कब था तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, और 2020 में हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। उससे लेके बाद मतलब जो गिरावट हुई, अभी तक कंपनी ने यहाँ पे रिकवर ही नहीं किया है। आज भी कंपनी अगर आप लोग देखोगे तो ये नीचे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ये देखो टॉप से ये आप लोगों को बहुत नीचे आज भी देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी 50 सेंसेक्स पूरे टॉप लेवल पे है।
तो ये पॉइंट आप लोगों ने देखना चाहिए। सिर्फ डिलीवरीज है ऐसा मैंने कहा ना कि मार्केट बोलते हैं ना हलवा नहीं है, ईजी नहीं है कि एक टूल पकड़ लिया और बोलना शुरू कर दिया कि बस इसी से मैं बाय करूँगा। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर इसको बाद में यहाँ पे वीडियो को रखा है। तो फिर आप लोग जाके जहाँ पे आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, समझ लेना बाजार आपसे पैसा छीनने वाला है, राइट। सो हमेशा कंट्रोल में रह के सारी चीज़ें करनी चाहिए। अभी वीएसटी इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा, अभी पैरामीटर्स आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें। ये चीज़ें ऐसी देखनी होती है। अभी देखिए, अभी मैंने आपको दिखा ना 83% की डिलीवरीज है, बट आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि ये कंपनी लार्ज कैप नहीं है, मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब कितनी रिस्की है ये भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ये भी चीज़ आप लोगों ने चेक करना चाहिए। उसी के साथ साथ चलो कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, 600 करोड़ 700 900 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये भी जीरो है, चलो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी यहाँ पे नहीं है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 करोड़ का कैश है। बैलेंस शीट में कोई कमतरता नहीं है, बहुत अच्छे बैलेंस शीट है। पर वीएसटी इंडस्ट्री ये करती क्या है? सो दोस्तों, ये है कंपनी टैबैको बनाने से रिलेटेड, मतलब सिगारेट वाली कंपनी है। एंड सिगारेट वाली कंपनीज की हालत क्या है आप सभी लोगों को पता है। चाहे वो आईटीसी हो, इन्हीं के कॉम्पिटिटर्स गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम लोग बात करें या फिर बाकी अन्य कंपनीज की बात करें, इतना खास नहीं चल रहे, ठीक ठीक चल रहे। एंड आपको पता है कि सरकार को जब भी टैक्स लगाना होगा तो इन कंपनीज के ऊपर तो भयंकर टैक्स आ ही जाता है। एंड हमारे पूरे साल की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है जीएसटी की बातें होती है, कभी ना कभी टैक्सेस की बातें होती है, पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें कवर होती है। तो सिगारेट, लिकर ऐसी चीज़ों के ऊपर जो सरकार जिसका प्रतिरोध करती है कि आप लोगों ने चीज़ नहीं करना चाहिए, सो इसके ऊपर टैक्सेस आएंगे तो ऐसे स्टॉक हमेशा ऐसे वक्त यहाँ पे दबाव में भी आ जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चलो कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे खास बात हमें देखना है, क्या देखना है कि ये सिगारेट वाली कंपनी है। तो आईटीसी में क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं ऐसे कंपनी से, क्योंकि वो ईसीजी नॉर्म्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। आप चाहो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सिगारेट्स कंपनी है वहाँ पे भी अगर आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा तो नीचे नीचे जा रहा है। तो इस कंपनी का भी हम लोग एफआईएस का डेटा ज़रूर देखेंगे। सो बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू यहाँ पे एक साल में थोड़ा सा डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं चलेगा। प्रॉफिट की बात करें, चलो प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं रिटर्न अच्छा दे रहा था पिछले 4 साल में। थोड़ा सा इस वक्त हम लोगों को कोविड के कारण हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। देन अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जहाँ पे 32% प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। चलो ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर, एंड फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हो 5.5% थे, अभी धीमे धीमे करके एग्जिट होके इस क्वार्टर में भी उन्होंने 3.25 से कम करके 2.8 यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यही जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ईसीजी नॉर्म से रिलेटेड वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बर्ताव यहाँ पे रखते हैं। डीआईएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डीआईएस यहाँ पे 15% से 17-17.5% हो चुके हैं। पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा 47% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनके कॉम्पिटिटर्स की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं पीयर्स वीएसटी इंडस्ट्री की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए मात्र 5,000 करोड़ की कंपनी, इसके वर्सेस देखोगे आईटीसी 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। मतलब कितनी ये छोटी कंपनी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे मैंने कहा था। एंड यहाँ पे छोटी कंपनी मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लार्ज कैप कंपनी नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स, ये भी इन्हीं की कॉम्पिटिटर है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी कंपनीज तो मतलब ना के बराबर है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी चीज़ दोस्तों एनालिस करनी होती है। डिलीवरीज ज़्यादा है सर, डिलीवरी ज़्यादा है, यहाँ पे भी निवेश कर लेते हैं, मैं तो नहीं करूँगा। आज तक मैंने जितने भी कंपनीज आपको बताए डिलीवरीज वाले, एक ऑब्जर्वेशन रख लेना, यूजुअली कौन से स्टॉक थे, मैं वीडियोस बनाता हूँ, देखो ये स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है, ये स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है। वही स्टॉक्स में यूजुअली में डिलीवरीज जब अच्छे होते हैं ना तभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। हालांकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग मुझे पता है कि जो बिगिनर्स है वो डायरेक्टली जाके बाय कर लेंगे, तो एटलीस्ट वो वहाँ पे गलत ना जाए, इसलिए मैं अच्छे स्टॉक में ही वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज डिलीवरीज की बात है इसको ऐसा सिंपल मत समझ लेना। डेली बेसिस के ऊपर कितने स्टॉक की डिलीवरीज होती है, जब तक आपके पोर्टफोलियो में वो अच्छा स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक होने चाहिए, एंड तब जाके डिलीवरीज की बात आती है, तब हम लोग कहते हैं कि चलो कोई तो रीज़न यहाँ पे हो सकता है। ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना, इतना सिंपल नहीं है बाजार में। बार बार आप लोगों को ये चीज़ें बोल चुका है, एंड इसलिए मैंने जानबूझकर इस वीडियो के बाद ही ऐसा वाला वीडियो यहाँ पे रखा है। तो इन द केस अगर आप थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे तो आप लोग यहाँ पे वापस कंट्रोल में यहाँ पे आ सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी आ जाए, बोनस आ जाए, स्प्लिट आ जाए, वॉटएवर, उससे हमें मतलब नहीं। मुझे मतलब ये है कि कंपनी कैसे, तो कंपनी अगर देखा जाए पिछले 5 सालों से भी एक साइडवेज पैटर्न में ही चल रही है, राइट। तो इतना मुझे वो मतलब बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से जो मैं इस तरीके से चार्ट पैटर्न देखता हूँ उस लेवल के यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो इसीलिए मैं इसको इग्नोर करना ही पसंद यहाँ पे करने वाला हूँ। आप चाहो तो ज़रूर आप लोग रिस्क ले सकते हो, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो आप ही को मुनाफा हो सकता है, बट मैं सेफ खेलना पसंद करता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि 10%
यहाँ पे अगर मैं कमाता हूँ, खुश हूँ मैं 12%, 2% के लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ कि कल अगर जाके मैं फंस गया तो मुझे लंबी अवधि तक यहाँ पे रुकना ना पड़े। ये सबसे बड़ा वर्स्ट चीज़ होता है जो मैंने गोल्डन रूल में बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, एंड उसके बाद अगर आप फेल भी हो जाते तो टाइम के साथ आपको वो वापस रिटर्न दे देगा। सो वीएसटी इंडस्ट्री खराब कंपनी नहीं है, बट सिगारेट से रिलेटेड, टबैको से रिलेटेड इतना अच्छा रिटर्न्स अभी तक कंपनी जनरेट नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं इसको यूजुअली इग्नोर करना ही पसंद यहाँ पे करने वाला हूँ। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा माल उठाया गया है, कुछ न्यूज़, अच्छी न्यूज़ भी यहाँ पे आ सकती है। तो अभी ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इस स्टॉक में जो भी डिसीजन लेना है आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। अगर वीडियो को क्लोज करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ब्रशअप करवा दूँ कि इसके पहले हम लोगों ने कहाँ पे डिलीवरीज बेसिस के ऊपर देखा था, एस्ट्रल पॉली में देखा था। अभी एस्ट्रल पॉली हमारा फेवरेट स्टॉक है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट मुझे तो अच्छा लगता है। वहाँ पे रीज़न आ गया 94%, एंड बोनस की न्यूज़ आ गई, नहीं भी आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्टॉक अच्छा ही लगता है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे देखे थे, या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोगों ने मुथूट फाइनेंस सिलेक्ट किया था, पीडीलाइट देखा था, उसी के साथ साथ अभी रिलैक्सो देखा है, अतुल लिमिटेड देखा है, अच्छे अच्छे कंपनीज, वर्लपूल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। वर्लपूल वापस ऊपर जाके नीचे है, कोई बात नहीं, वो वापस ऊपर जाते रहेगा। सो बताने का मकसद क्या है कि अच्छे स्टॉक दोस्तों ये दिमाग में फिट करके रखो, ये डिलीवरीज नहीं देखना है सिर्फ। अच्छे स्टॉक में अगर डिलीवरीज हो गई तो चलो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई अच्छा स्टॉक कौन सा है, चलो टीसीएस है, वहाँ पे आ जाता है, चलो अच्छी बात है। कोई XYZ स्टॉक है 99% डिलीवरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मेन सिर्फ डिलीवरीज से काम नहीं चलता है, ये सिर्फ एक टूल है जो मैंने आप लोगों को बताया कि अंदाज़ लेने का कि इतना माल उठाया गया ना, कुछ अच्छा हो सकता है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो अच्छा स्टॉक रहेगा, उसमें आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो आप आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।